हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल ओनली फॉर ह्यूमन क्वीन। आज जैसा कि आप सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश क्लरिकल का जो एग्ज़ाम हुआ है सेक्टरेट का, तो उसमें आपको जो क्वेश्चन पेपर था वो 200 मार्क्स का आया गया था। 18 सितंबर 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है और इसे हम इस सीरीज़ में सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 200 क्वेश्चंस थे, 100 मार्क्स का था, हाफ मार्क्स का ईच क्वेश्चन था और 2 घंटे का टाइम था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ नॉट ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक्चुअल में होता क्या है कि ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके लिए कोई भी कॉपीराइट जो है वो क्लेम नहीं किया जाता, यानी कि उन्हें फ्री यूज़ करने के लिए दे दिया जाता है। कोई भी उन्हें यूज़ कर सकता है, उन्हें स्टडी कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स काफ़ी प्रीशियस होते हैं क्योंकि वो काफ़ी हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो इन ऑप्शंस में से जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं था वो था स्टार ऑफिस, बाकी के सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर थे। नेक्स्ट था हमारा हु इन्वेंटेड वर्ड प्रोसेसिंग। सो वर्ड प्रोसेसिंग को इन्वेंट किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ये एक बहुत ही क्लियर कट जो था वो क्वेश्चन था कि वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या है। वो सिंपली इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो वर्ड प्रोसेसिंग एक्चुअल में वो होता है जो हम टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं, और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स वैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम कंप्यूटर प्रोग्राम में राइट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज करने के लिए, टेक्स्ट का लेआउट डिसाइड करने के लिए कंप्यूटर पे जो हम देखते हैं स्क्रीन पे, उसे हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था, विच इज़ नॉट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसका सही ऑप्शन था इम्प्रेस। इम्प्रेस जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। अदरवाइज़ वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, राइटर, ये तीनों जो हैं वर्ड प्रोसेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा नोटपैड भी है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स आर देयर इन मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर। तो अलाइनमेंट्स जो हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। इसमें ऑप्शन सी सही है। वो 4 टाइप्स हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच प्रोग्राम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन लिब्रे ऑफिस सूट। सो लिब्रे ऑफिस सूट जो है इसमें कौन सा प्रोग्राम इंक्लूडेड नहीं है। एमएस वर्ड इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसमें बहुत सारे इंक्लूडेड हैं, उनमें मैं आपको सभी का नाम बता देती हूँ। राइटर जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। कैल्क जो कि स्प्रेडशीट्स में यूज़ होता है। इम्प्रेस जो कि प्रेजेंटेशंस बनाने में यूज़ होता है। और ड्रॉ जो ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है। बेस जो डाटाबेस के लिए यूज़ होता है। और मैथ जो फॉर्मूला एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। अब 6th क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज़ टेम्पलेट इन राइटर प्रोग्राम। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, प्री डिटरमिन्ड फॉर्म एंड मोड ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल। टेम्पलेट्स होते क्या हैं, वो ये लेआउट्स प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं ताकि हम क्रिएट कर सकें और शेप्स डिसाइड कर सके डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, उसमें हमें ये हेल्प करते हैं टेम्पलेट्स। नेक्स्ट 7th जो है, इन राइटर प्रोग्राम इन विच मेन्यू इज़ ऑटो सेव फैसिलिटी प्लेस्ड। तो ऑटो सेव फैसिलिटी जो होती है वो फाइल में प्लेस्ड होती है। फाइल को ओपन करने के बाद आप ऑटो सेव कर सकते हैं। और राइटर प्रोग्राम्स वही प्रोग्राम्स है जहाँ हम टाइपिंग करते हैं। तो 8th क्वेश्चन है, वेयर इज़ जूम स्लाइडर लोकेटेड। जूम स्लाइडर जो है वो लोकेटेड होता है स्टेटस बार में। तो जूम स्लाइडर इज़ लोकेटेड इन स्टेटस बार। 9th क्वेश्चन इज़, सिंगल स्पेसिंग इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कॉजेज डैश पॉइंट टाइम स्पेसिंग। तो इट इज़ डिफ़ॉल्ट कि 12 पॉइंट टाइम स्पेसिंग, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। 10th क्वेश्चन है, इन अ डॉक्यूमेंट व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन अ एमएस वर्ड टेबल। तो एमएस वर्ड टेबल में मैक्सिमम आप 63 कॉलम्स जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हो। ऑप्शन सी सही है। लेकिन जो नंबर ऑफ़ लाइंस है वो इनफाइनाइट है, वो अनलिमिटेड है। आप जितनी मर्जी लाइंस यूज़ कर सकते हो, लेकिन कॉलम्स 63 होते हैं। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन
फॉर द वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें आपको पता है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, .docx ये जो है डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में ये लगा होता है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विद अ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यानी ऑप्शन सी सही है। 13th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स। तो इसका सही ऑप्शन है इज स्टाइल। स्टाइल की डेफिनेशन ही यही है, अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर एंड पैराग्राफ formatting commands is called style. Next question is, which enables you to move directly to specific location in a document. तो ऑप्शन बी बुकमार्क्स। बुकमार्क्स हमें हेल्प करते हैं मार्क करने के लिए और ताकि हम ज़रूरत पड़ने पे उसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को सर्च कर पाएँ। 15th क्वेश्चन है, इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो वो होती है Ctrl+K। 16th क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ पर्सनल कंप्यूटर्स इन विच वर्ड प्रोसेसर इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ऐसे कितने होंगे, 90% जो हैं, ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। इतने पर्सनल कंप्यूटर्स की परसेंटेज है जिसमें वर्ड प्रोसेसर्स पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल नोटपैड है, वर्डपैड है, ठीक है। 17th क्वेश्चन है, स्पेशल पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी टू टेम्परली होल्ड इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज इज़ कॉल्ड। इन सभी में रिलेवेंट है ऑप्शन बी क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड जो है बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी में आता है। इसमें हम इंफॉर्मेशन को टेम्परली स्टोर करते हैं ताकि बाद में हम उसे ट्रांसफ़र कर सकें। 18th क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लॉक मूव ऑपरेशन इज़ ब्लॉक एंड देन मूव। तो कट करके हम जब पेस्ट करते हैं तो उसमें हम यही ऑप्शन ए जो है वो करते हैं। ब्लॉक एंड मूव ऑपरेशन सिंपली हम करते हैं कट एंड पेस्ट करके। अब इसके बाद 19th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें बॉयलर प्लेट जो है वो क्या है, इसमें आपको बताना था, ऑप्शंस चूज़ करनी थी। ऑप्शन सी सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, यूज्ड बाय प्रोफेशनल फॉर मेकिंग कॉपीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें हम बहुत सारी जो है कॉपीज़ बनाने के लिए बॉयलर प्लेट को यूज़ करते हैं। 20 जो क्वेश्चन है वो है आपका, विंडोज़ आर स्पेशली हेल्पफुल फॉर कट एंड पेस्ट ऑपरेशंस। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। अब चलिए चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। तो विच वॉज द चीफ फीचर ऑफ ऋग्वेदिक रिलीजन। चीफ फीचर जो बेसिक था वो था कि परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, जो सेक्रीफाइसेस थे वो बहुत सारे दिए जाते थे। नेक्स्ट जो है, द प्रोसीडिंग ऑफ द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल लेड टू द इशू ऑफ विच एडिक्ट। तो द राइट ऑप्शन वाज सरनाथ, बी ऑप्शन। 23rd क्वेश्चन था, द हूना लीडर मिहिर कुला किन से हारे थे। वो हारे थे यशोधर्मन से, और इस फाइट का नाम था बैटल ऑफ सोनदानी। जी यशोधर्मन जी हमारे मालवा के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इस वीडियो की सेकंड लास्ट क्वेश्चन 24th जो है, कि कौन सी राजपूत डायनेस्टी है जिसने कभी भी अकबर से हार नहीं मानी, सरेंडर नहीं किया। तो वो है सिसोदिया डायनेस्टी। ऑप्शन डी वाज द राइट वन। अब हम इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे हैं, 25th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि अकबर के कोर्ट में हिंदी लिटरेचर के सबसे फेमस पोइट कौन थे। तो वो अब्दुल रहीम खाने खाना। इसी के साथ इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।